ओम शांति। 8/6/2022 की प्रातः मुरली सुनेंगे। ईश्वरीय महावाक्यों को। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत चला, जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। यह कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे, बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है। जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हो। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। फिर बाबा कहते हैं, जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है? फिर बाबा कहते हैं, तुमको मालूम है, तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। तुम्हारा अभी सद्गति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रास्ता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं, पढ़ाते भी है। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी है। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है। असत कर्तव्य कराने वाले को
भगवान कैसे कह सकते। भगवान कहते हैं, मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। यह सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सब की बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। फिर बाबा समझाते हैं, बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी है, शिव बाबा के हम पौत्रे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी को पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखकर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सब का मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझाना। छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। यह नई दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं
हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। फिर बाबा कहते हैं, अभी तो सोने आदि की खानियाँ बिल्कुल खाली हो गई है। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएगी। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अज्ञान अंधेर विनाश उस सूर्य की बात नहीं। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं, सूर्य देवताएं नमः, चांद देवताएं नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य, कहाँ यह ज्ञान सूर्य? यहाँ भी यह साइंस की इन्वेशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। फिर बाबा समझाते हैं, अभी तो नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर सेम पॉलिश बीती है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी। लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है। यह है ही छी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुल गुल दुनिया में ले चलते हैं। यह पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसीलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर बाबा कहते, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह न सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं। स्नान आदि करना यह भी
कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवानुवाच, वह तो एक ही है। इसीलिए बाबा कहते रहते हैं, सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब प्रदर्श है तो प्रदर्श का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए। गाते भी है तुम मात पिता, यह हम बालक तेरे। यह है बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है, तुम जानते हो। हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे। पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी यह नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनते हैं। पहले पॉइंट को, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसीलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सेलवेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। बहुत सुंदर वरदान है। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। वरदान का डिटेल, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।